हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है एडवांस कोड राइटर फॉर ट्यूटोरियल एंड दिस इज आवर पार्ट नंबर 3। इस वीडियो सेशन में गाइस हम बात करेंगे हाउ टू सी डेटाबेस टेबल यूजिंग जेसन फाइल। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास एक कोड इग्नाइटर फॉर एप्लीकेशन डेटाबेस है और उन डेटाबेस के टेबल्स में अगर हम डेटा को सीड करना चाहें, डमी डेटा को इंसर्ट करना चाहें, सो जेसन फाइल के हेल्प से हम डेटा को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। कोड इग्नाइटर फॉर प्लेलिस्ट में हमने ये डिस्कस किया है ऑल अबाउट कोड इग्नाइटर फॉर सीडिंग, जहां पर हमने फेकर लाइब्रेरी को यूज करके और नॉर्मल कोड को यूज करके हमने डेटा को सीड किया था। सो हाउ टू सी डेटाबेस टेबल यूजिंग जेसन फाइल, इसके लिए हमारे पास एक आर्टिकल भी है हमारे इस ब्लॉगिंग वेबसाइट पे, जहां से हम इसके डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं। अगर मैं जाऊं ब्राउजर पे आर्टिकल्स कोड इग्नाइटर 4 और यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल करूं और अगर मैं सर्च करूं लाइक कोड इग्नाइटर 4 डेटाबेस सीडिंग फ्रॉम जेसन फाइल, अगर मैं इस आर्टिकल लिंक पे क्लिक करूंगा, ये रहा हमारा सिंगल आर्टिकल डिटेल्ड पेज, जहां पर आप कोड इग्नाइटर फॉर डेटाबेस सीडिंग फ्रॉम जेसन फाइल के और हर स्टेप्स को पढ़ सकते हो जो कि हमें मीन्स चाहिए, जिसके हेल्प से हम डेटाबेस को सीड कर सकते हैं। सो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हमें कोड इग्नाइटर फॉर सेटअप की जरूरत है। सो हियर वी हैव अ कोड इग्नाइटर फॉर सेटअप। इस सेटअप में हमने मीन्स डेटाबेस कनेक्ट किया है, आप देख सकते हैं, और इस डेटाबेस में फिलहाल हमारे पास कोई टेबल नहीं है। अगर हम बात करने वाले हैं डेटाबेस सीडिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, जहां पर हम डेटाबेस टेबल में डमी डेटा को इंसर्ट करेंगे, सो उस केस के लिए हमें एक टेबल की भी जरूरत है। सो टू क्रिएट अ टेबल हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम यहाँ पर टेबल नेम को पास करके नंबर ऑफ कॉलम्स को पास करके अगर मैं गो बटन पे क्लिक करूं, उसके बाद हमें कॉलम नेम और उनके डेटा टाइप को सेलेक्ट करना होगा। सो इस मैनुअल इंटरफेस जो कि phpMyAdmin का है, हम यहाँ से भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। बट हमारे पास एक दूसरा अल्टरनेटिव वे है जो कि बेस्ट ऑप्शन है कोड इग्नाइटर फॉर डेवलपर्स के लिए, दैट इज बाय यूजिंग कोड इग्नाइटर फॉर माइग्रेशन। सो इस वीडियो के लिए हम यूज करेंगे जो दूसरा अल्टरनेटिव बेस्ट ऑप्शन है कोड इग्नाइटर फॉर डेवलपर्स के लिए, दैट इज कोड इग्नाइटर फॉर माइग्रेशन। सो अगर मैं जाऊं इस आर्टिकल में स्क्रॉल करूं, यहां पर हमारे पास एक सेक्शन है कॉल्ड क्रिएट माइग्रेशन। अगर मैं जाऊं टर्मिनल पे, ये रहा हमारा प्रोजेक्ट जो कि हमने एडिटर में भी ओपन किया है। अगर मैं टाइप करूं PHP Spark, एंटर प्रेस करूं, PHP Spark टाइप करते ही हमारे पास Spark CLI कमांड के वो सारे कमांड्स अवेलेबल हो जाएंगे जिसके थ्रू हम एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हैं। सो इनसाइड दिस जनरेटर सेक्शन हमारे पास इस जनरेटर सेक्शन में एक कमांड है कॉल्ड मेक माइग्रेशन, जिस कमांड के हेल्प से हम एक माइग्रेशन फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज अ माइग्रेशन फाइल, सो माइग्रेशन फाइल वो फाइल होती है जिसके हेल्प से हम टेबल के स्कीमा को क्रिएट कर सकते हैं और टेबल के स्कीमा को ड्रॉप भी कर सकते हैं। सो हम माइग्रेशन फाइल क्रिएट करने वाले हैं PHP Spark make माइग्रेशन, उसके बाद हमें पास करना है माइग्रेशन क्लास नेम। सो हम क्रिएट करने वाले हैं एक कंट्रीज टेबल। सो क्रिएट अंडरस्कोर countries underscore table, या यहां पर मैं टाइप करूं सिंपली countries हाइफन suffix। सो ये क्रिएट करेगा countries migration .php फाइल। एंटर प्रेस करूंगा मैं। सो हम यहां देख सकते हैं हमारी माइग्रेशन क्रिएट हो चुकी है countries migration .php टाइम वैल्यू के साथ, और वो सेव हुई है डेटाबेस फोल्डर माइग्रेशंस फोल्डर में। अगर मैं जाऊं एडिटर पे, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को मैं रीलोड करूंगा, मैं जाऊंगा ऐप,
डेटाबेस माइग्रेशंस, और ये वो माइग्रेशन फाइल है जो कि हमने क्रिएट किया है। सो इस माइग्रेशन क्लास में जिसने एक्सटेंड किया है माइग्रेशन क्लास को, इस क्लास के अंदर हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल हैं। हमारा पहला मेथड है अप और दूसरा मेथड है डाउन। जो अप मेथड होता है बेसिकली ये यूज होता है टेबल स्कीमा को क्रिएट करने के लिए, और जो डाउन मेथड होता है इसके हेल्प से हम टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं। जब भी हम अपने माइग्रेशंस को माइग्रेट करते हैं उस केस में अप मेथड यूज होता है। अगर हम अपने मींस माइग्रेशन को अगर हम रोल बैक करते हैं अपने डेटाबेस से, सो उस केस में डाउन मेथड यूज होता है जहां पर हम टेबल को मींस ड्रॉप करते हैं। सो चलिए अब हम कंट्रीज टेबल के स्कीमा को क्रिएट करते हैं। सो मैं जाऊंगा आर्टिकल पे, यहां पर माइग्रेशन फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है, सो मैं इसे कॉपी करूंगा, एडिटर पे जाऊंगा, एग्जिस्टिंग कोड को रिमूव करूंगा और इस लेटेस्ट कोड को मैं पेस्ट कर दूंगा। यहां पर हमारे पास वही है क्रिएट कंट्रीज टेबल। हमारे केस में जो क्लास नेम है दैट इज कंट्रीज माइग्रेशन, मैं इसे रिमूव करूंगा, कंट्रीज माइग्रेशन। इसके अंदर जो अप मेथड है हमारे पास उसके अंदर हमने दिस फॉर्ज एक इंस्टेंस है जिसको हमने यूज किया है। इस इंस्टेंस के हेल्प से मींस ऑब्जेक्ट के हेल्प से हमने कुछ मेथड्स को कॉल किया है लाइक ऐड फील्ड, ऐड प्राइमरी की एंड क्रिएट टेबल। इन तीनों मेथड्स को यूज करके हमने कंट्रीज टेबल क्रिएट किया है जिसके अंदर हमारे पास ये सारे कॉलम्स होंगे, और उन कॉलम्स में से जो कि आईडी कॉलम है उसको हमने ऑटो इंक्रीमेंट बनाया, साथ ही साथ उसे हमने प्राइमरी की भी ऐड किया है। नेक्स्ट हमारे पास जो डाउन मेथड है उसके अंदर हमने उसी ऑब्जेक्ट को यूज करके हमने टेबल को ड्रॉप किया है अगर सपोज हम माइग्रेशन को अपने डेटाबेस से रोल बैक करते हैं। सो सक्सेसफुली गाइस हमारा माइग्रेशन फाइल मींस रेडी हो चुका है। हम इसे माइग्रेट करने वाले हैं, अपने डेटाबेस मींस टेबल क्रिएट करने वाले हैं। सो मैं जाऊंगा टर्मिनल पे, अगर मैं वापस से टाइप करूं php spark कमांड, यहां पर हमारे पास डेटाबेस सेक्शन में एक कमांड है कॉल्ड माइग्रेट, जिसको यूज करके हम सारे माइग्रेशंस को रन कर सकते हैं जो कि पेंडिंग है। सो फिलहाल हमारे पेंडिंग लिस्ट में एक ही माइग्रेशन पेंडिंग है जो कि हमने क्रिएट किया है php spark। अगर मैं टाइप करूं माइग्रेट, एंटर प्रेस करूं, आप देख सकते हो रनिंग ऑल न्यू माइग्रेशंस, हमारा माइग्रेशन रन हो चुका है। अब मैं जाऊंगा डेटाबेस में, क्लिक ऑन स्ट्रक्चर। सो हमारे डेटाबेस ci4_seeding में कंट्रीज टेबल क्रिएट हो चुका है, और इस कंट्रीज टेबल में हमारे पास जो कॉलम्स अवेलेबल हैं दैट इज आईडी, शॉर्ट नेम, नेम एंड फोन कोड। नेक्स्ट स्टेप है कि हमें इस डेटाबेस टेबल में डेटाबेस मींस डेटा को सीड करना है। सो उसके लिए हमें एक जेसन फाइल की भी नीड है। अगर मैं जाऊंगा आर्टिकल पे, इस आर्टिकल में हमारे पास एक सेक्शन है कॉल्ड प्रिपेयर जेसन डेटा फाइल, जहां पर हमारे पास एक डाउनलोड बटन है। हम इसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके उस डेटा को हम पब्लिक फोल्डर के अंदर सेव करेंगे। ये रहा डेटा का कुछ फॉर्मेट जो कि एक जेसन फॉर्मेट है। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूं, सो ये एक जेसन डेटा है जहां पर हमारे पास एक कंट्रीज की है, इस की में हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है जहां पर हर एक ऑब्जेक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज हैं कॉल्ड आईडी, शॉर्ट नेम, नेम एंड फोन कोड। सो इन्हीं कॉलम्स के वैल्यूज को, इन्हीं प्रॉपर्टीज के वैल्यूज को रीड करके हम डेटा को इंसर्ट करने वाले हैं अपने कंट्रीज टेबल में। सो सबसे पहले हम इसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए राइट क्लिक, सेव एज और उसके बाद countries-data.txt। अगर मैं इसे सेव करूं, मेरे डेस्कटॉप में, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ये डाउनलोडेड है, सो मैं इसे रिप्लेस करूंगा। डाउनलोड करने के बाद अगर मैं जाऊं आर्टिकल पे, सो हम अगर इसे डाउनलोड करते हैं तो ये .txt फॉर्मेट में डाउनलोड होगी। सबसे पहले इसके एक्सटेंशन को हम चेंज करेंगे और इसे करेंगे .json फाइल। उसके बाद जो इसका नेम होगा countries-data.json, और हम उसे मूव करेंगे पब्लिक फोल्डर और एक डेटा फोल्डर के अंदर। मैं जाऊंगा फोल्डर स्ट्रक्चर,
ci4_seeding पब्लिक फोल्डर हम यहाँ क्रिएट करने वाले हैं एक डेटा फोल्डर और उसके अंदर फाइल रखेंगे countries-data.txt और हम इसे रीनेम करने वाले हैं countries-data.json। अगर मैं इस फाइल को ओपन करूं, हम देख सकते हैं हमारे पास एक जेसन फॉर्मेटेड डेटा है। अब मैं जाऊंगा आर्टिकल पे, हमारा जेसन डेटा प्रिपेयर हो चुका है और मेक श्योर जो भी फाइल हमने यहाँ प्लेस किया है उसको एक सफिशिएंट परमिशन हो ताकि ये फाइल रीड हो सके। मैं जाऊंगा टर्मिनल पे, हम इसे परमिशन देने वाले हैं। अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर हो, आपको ये स्टेप नहीं करनी है। ये स्टेप उन यूजर्स को करनी है जिन्होंने अपने सिस्टम में उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है। हमने सफिशिएंट परमिशन दे दिया है अपने उस फाइल को। अब हम उस फाइल को सक्सेसफुली रीड कर सकते हैं। मैं जाऊंगा आर्टिकल पे। नेक्स्ट, अब हम डेटा को अपने जेसन फाइल से रीड करके उसको इस टेबल में इंसर्ट करेंगे। सो उसके लिए हम काफ़ी सारे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं लाइक रॉ क्वेरीज, क्वेरी बिल्डर क्लास या मॉडल बेस्ड कॉन्सेप्ट। सो हम यूज़ करेंगे मॉडल बेस्ड कॉन्सेप्ट, जहां पर एक मॉडल को क्रिएट करेंगे और उस मॉडल को हम इस टेबल पे पॉइंट करेंगे और वो उस मॉडल के हेल्प से हम डेटा को इंसर्ट करेंगे अपने इस कंट्रीज टेबल में। सो चलिए एक मॉडल हम क्रिएट करते हैं। मॉडल क्रिएट करने के लिए जो हम कमांड यूज करेंगे दैट इज php spark make model कंट्री, जो कि मॉडल क्लास नेम होगा, सफिक्स एज अ फ्लैग, जहां पर क्रिएट होगा कंट्री model.php फाइल। अगर मैं जाऊं टर्मिनल पे, कमांड पेस्ट करूं php spark make model country -- suffix, ये एक फाइल क्रिएट करेगा दैट इज country model.php। अगर मैं जाऊं एडिटर पे, रिलोड करूं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, जो हमने मॉडल क्रिएट किया है वो होगा हमारा ऐप मॉडल्स फोल्डर के अंदर country model.php। और अगर आप यहाँ देखोगे टेबल फ्लैग में मीन्स टेबल वेरिएबल में हमारे पास जो टेबल नेम अवेलेबल है दैट इज कंट्रीज। हम इसी टेबल में वैल्यूज को इंसर्ट करने वाले हैं और जो दूसरा हमारे पास जो वेरिएबल अवेलेबल है दैट इज अलॉट फील्ड्स। इस एरे में उन सारे कॉलम्स को हमें पास करना होगा जिन कॉलम्स में हम वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं, हम उनको बेसिकली अलाउ करेंगे। सो यहाँ पर है हमारे पास सॉर्ट नेम, मैं इसे कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, नेम, और जो नेक्स्ट है हमारा फोन कोड। अगर आपने ये सोचा है कि हमने यहाँ पर आईडी कॉलम को क्यों नहीं पास किया, बिकॉज आईडी कॉलम एक ऑटो इंक्रीमेंटेड है जिसके अंदर हम रो को इंसर्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। सो इस कॉलम के लिए हमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए, हमें जो वैल्यूज चाहिए वो सॉर्ट नेम, नेम और फोन कोड कॉलम के लिए। नेक्स्ट, अगर मैं स्क्रॉल करूं, हमें क्रिएट करना है एक डेटा सीडर, एक सीडर फाइल जिसके हेल्प से, जिसके अंदर हम अपने लॉजिक के थ्रू जेसन फाइल को रीड करेंगे और डेटाबेस टेबल में डेटा को सीड करेंगे। सीडर फाइल क्रिएट करने के लिए जो हम स्पार्क कमांड यूज करने वाले हैं दैट इज php spark make सीडर, उसके बाद सीडर क्लास नेम कंट्री एंड सफिक्स, ये क्रिएट करेगा कंट्री सीडर.php फाइल। अगर मैं कमांड को कॉपी करूं, टर्मिनल पे पेस्ट करूं php spark make सीडर country -- suffix, अगर मैं एंटर प्रेस करूं, ये रहा हमारा फाइल country सीडर.php। ये सीडर फाइल हमारी कहां पर अवेलेबल होगी, ऐप डेटाबेस सीड फोल्डर के अंदर। अगर मैं इसे ओपन करूं, यहां पर हमारे पास एक रन मेथड अवेलेबल है और हम अपना सारा लॉजिक इस रन मेथड के अंदर लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम जेसन फाइल को रीड करेंगे, उस जेसन फाइल को रीड करने के बाद हम अपने डेटाबेस टेबल में डेटा को सीड करेंगे। सो मैं जाऊंगा आर्टिकल पे, यहाँ पर हमारे पास कंट्री सीडर.php फाइल के वो सारे कोड्स अवेलेबल हैं। अगर मैं इनको कॉपी कर लूँ, एग्जिस्टिंग कोड को रिमूव करके अगर अपना हम लेटेस्ट कोड पुट करें, सो यहाँ पर सबसे पहले हमने कंट्री मॉडल को लोड किया है जो कि हमने क्रिएट किया था। उसके बाद इस रन मेथड में हमने अपने countries-data.json फाइल को, जो कि डेटा फोल्डर के अंदर है, उसे हमने रीड किया, उसके सारे कंटेंट्स को हमने गेट किया है। जबकि ये एक जेसन ऑब्जेक्ट है,
एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, सो उस डेटा को हमने सबसे पहले डिकोड किया। डिकोड करने के बाद अब ये एक एरे फॉर्मेट में अवेलेबल है। सो इट्स कंट्रीज एरे से हमने उन सारे डेटा को रीड करना है। सो इन कंट्रीज एरे के अंदर हमने फॉर ईच लूप के थ्रू आइटरेट किया। अब ये जो वेरिएबल है कंट्रीज, अगर वापस से मैं जाऊं जेसन डेटा पे, सो यहां पर हमारे पास एक कंट्रीज की है। ये एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल से हमने उस की को सबसे पहले रीड किया, की वैल्यू पेयर्स, उसके बाद हमने कंट्री मॉडल के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। अब इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से हमने इंसर्ट मेथड को कॉल किया और उस इंसर्ट के अंदर उन सारे कॉलम्स को हमने लिखा जो कि हमारे डेटाबेस टेबल में अवेलेबल हैं। और ये सारे कॉलम्स, ये सारे कीज वो हैं जो कि हमारे इस जेसन डेटा में अवेलेबल हैं। अब हम इस जो कि सीडर फाइल हमने क्रिएट किया है, अब हम इसे सीड करने वाले हैं। सीड क्यों करेंगे? क्योंकि सीड करने से इस सीडर फाइल को हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं और बेसिकली आफ्टर एग्जीक्यूशन इट विल इंसर्ट डेटा इनसाइड कंट्रीज टेबल। ये कंट्रीज टेबल में डेटा को इंसर्ट करेगा। मैं जाऊंगा टर्मिनल पे, PHP Spark अगर मैं टाइप करूं, सो हमारे डेटाबेस सेक्शन में एक कमांड अवेलेबल है दैट इज dbseed। ये क्या करता है? हमारे सारे सीडर्स फाइल्स को एग्जीक्यूट करता है। PHP Spark db:seed, उसके बाद हम पास करने वाले हैं सीडर क्लास नेम। सो हमारे पास जो सीडर क्लास नेम अवेलेबल है दैट इज कंट्री सीडर। मैं इसे कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। हमें थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि ये सीडर फाइल से सारे डेटा को रीड करके जेसन डेटा से ये वापस डेटाबेस टेबल में इंसर्ट कर रहा है। सक्सेसफुली हम देख सकते हैं गाइस, डेटाबेस में टेबल सीड हो चुका है। अगर मैं जाऊं ब्राउजर पे, ब्राउज पे क्लिक करूं, नाउ एज वी कैन सी दैट all the data now successfully inserted inside this countries table. So ये था गाइस कॉन्सेप्ट कि हम डेटाबेस सीड कैसे करें यूजिंग जेसन फाइल। इसी तरीके से आप किसी भी कोड इग्नाइटर एप्लीकेशन में अगर आपके पास कोई और टेबल है कंट्रीज टेबल के अलावा, ऑब्वियसली होंगे, आप उन सभी टेबल्स में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के जेसन डेटा को रीड करके आप उन टेबल्स में डेटा को इंसर्ट कर सकते हो। So for this video session guys, thank you for watching and have a great day.